प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह की खुदाम की तारीफ और उसकी हमद करते हैं दोस्तों। और आज के इस खूबसूरत वक्त में मैं पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूं और आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावन आपको बहाल रखे और इसी तरह अपनी ख़ास सलामती के हाथ के नीचे महफूज रखे। आइए अपने सिरों को खुदाम के हज़ूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा जलील कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए। खुदा जो तूने हमें बख्श दी ताकि हम तेरी हजूरी में हाजिर होकर तुझे इज्जत और जलाल दें। हमारी इस सुबह की काविश को कबूल कर खुदा यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदा की तारीफ और उसकी सताइश हो दोस्तों। और बेशक ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और एजाज़ की बात होती है कि जब खुदावंद हमें ये बारहा मौके फराहम करते हैं कि हम खुदाम की हजूरी में आएँ और ख़ास तौर पर अपने दिन का आगाज़ खुदाम के बाबरकत नाम के वसीले से करें। तो आइए खुदाम की नगमा सराई करें और खुदाम के हजूर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए उसकी हमद व सना में बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर नंबर 145। नहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान मेहरबान, ओ धीमा गुस्से भी सदा मेहरबान मेहरबान मेहरबान। और क्वायर हमारे साथ मौजूद है, आइए क्वायर के साथ मिलकर खुदाम की तारीफ और उसकी मदद सराई करेंगे। शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए। और आइए अपने अज़हान को खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनने के लिए तैयार करें। और आज हमारे साथ हमारे भाई शानी मौजूद हैं और आज हम ज़िंदा कलाम की तिलावत अपने भाई के वसीले से सुनेंगे। शुक्रिया भाई साहब। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यसू का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का बायस हो। आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू जिंदा और कदूस रहीम और खुदावन हिकमत और दनाई का सरचश्मा है। खुदा अज़ीम, अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को शेर कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करते हुए खुदावन अपनी ज़िंदगियों में इसको जगह दें और खुदावन तेरे मुआफ़िक फल लाएँ। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदावन की तारीफ़ हो। दोस्तों, आज के इस आयत मुबारक के ताल्लुक़ से एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या जो है वो मेरे जहन में मौजूद है, जो मैं चाहता हूँ कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज से बहुत साल पहले एक शख्स बिली ग्राहम को एक ख़त लिखता है और ख़त में उसने क्या लिखा। उसने कहा कि बिली, कुछ अर्सा पहले आपने केंटकी में एक क्रूसेड किया और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके उस क्रूसेड में सिवाय नफ़रत के मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया। जब बिली ग्राहम ने यह ख़त पढ़ा तो बिली ग्राहम बहुत हैरान हुए और उन्होंने इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ
कि इस शख्स ने मुझे एक ख़त लिखा और उसमें लिखा कि मेरा जो क्रूसेड केंटकी में हुआ है उसमें सिवाय नफ़रत के कुछ नहीं, हालांकि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। बिली ग्राहम ने उस शख्स से रब्ता किया और उससे कहा कि भाई क्या मुमकिन है कि मैं आपसे मिल सकूं। उस शख्स ने कहा कि ज़रूर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और मुलाकात का वक्त जो है वो तय हो गया। और जिस वक्त बिली ग्राहम उससे मिलने को गए तो उस शख्स से पूछा कि भाई आपने जो ख़त मुझे लिखा है उस ख़त में आपने तहरीर किया कि मेरे क्रूसेड में सिवाय नफ़रत के और कुछ नहीं, तो आपको ऐसी क्या चीज़ दिखाई दी, आपको मेरी ज़बान से ऐसी क्या बात सुनाई दी कि जिसमें आपको अंदाज़ा हुआ या जिसमें आपको ये शायबा गुजरा कि मेरे क्रूसेड में नफ़रत का पैगाम था। उसने कहा आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं भी उसी क्रूसेड में मौजूद था। जब मैं उस क्रूसेड में गया और मेरे साथ वाली नशिस्त पर एक स्याह-फाम शख्स बैठा था, और मैं सारा वक्त जब तक वो क्रूसेड चलता रहा मैं उस शख्स के साथ बैठने पर अपने आप को कोसता रहा कि मैं एक नीग्रो के साथ क्यों बैठा हूं, मैं एक स्याह-फाम शख्स के साथ क्यों बैठा हूं, और मेरे दिल में उसके लिए नफरत के जज्बात उठते रहे। मुझे नहीं पता कि क्रूसेड में हमदोसना क्या थी, मुझे नहीं पता आपने पैगाम क्या सुनाया, मुझे नहीं पता कि जो मुनाजात रखी गई वो खुदा के हुजूर मकबूल ठहरी भी या नहीं। मुझे ये पता है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत ही नफरत थी। बिली इस बात को सुनकर काफ़ी हैरान भी हुए और उन्होंने मौके की नज़ाकत को भांप लिया, और बिली ने फौरी तौर पर उस शख्स को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और करीबी एक चर्च में ले गए। और जब वो दोनों चर्च में पहुंचे तो बिली ग्राहम ने अपनी बाइबल मुकद्दस को खोला और बाइबल मुकद्दस में से यही आयत मुबारका जो अभी हमारे भाई ने आपके लिए तिलावत की है, इसी आयत मुबारका को उसके सामने पढ़ा और फिर उस आयत मुबारका की तशरीह जो है वो उस शख्स के सामने रख दी। और जब वो शख्स कलाम सुनता रहा तो कुछ देर के बाद उसने कहा कि बिली बस अब मैं जाना चाहता हूं, और वो आज जाता जाता अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर भी बिली ग्राहम को दे गया। और जिस वक्त वो शख्स चला गया तो कुछ दिनों के बाद बिली ने उसको फ़ोन किया और उससे कहा कि भाई अब आप कैसा महसूस करते हैं। उसने कहा कि अब मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं, क्योंकि जब आपने मुझे खुदा के कलाम का यह हिस्सा सुनाया, जब आपने खुदा के कलाम की ये आयत मुबारका मुझ तक पहुंचाई, तो यकीन जानिए कि मैंने उस चर्च में बैठे बैठे खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और उसके लहू से अपने दागदार जामे को धोया। और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब खुशी और तमाम स्याह-फाम नस्ल के लिए प्यार और मोहब्बत के जज्बात बढ़ने लगे हैं, और मैं इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं। और दोस्तों, ये सुनकर बिली बहुत खुश हुए और उसको ढेरों दुआएं दी, और गर्ज के ये कलाम का हिस्सा हमें इस बात की तरफ माइल करता है मेरे दोस्तों कि जैसे याद रखिए कि जिस तौर से खुदा के कलाम में यह बात दर्ज की गई कि जो नूर का फर्जंद है, जो नूर में चलता है, जाहिर है उसका तारीकी से कोई मेल नहीं है, क्योंकि तारीकी जो है वो असल में गुनाह को जन्म देती है। और जो शख्स नूर का फर्जंद है वो नूर ही में चलेगा, और जो शख्स नूर में चलेगा वो खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे पा पर कदम रखते हुए ही आगे बढ़ेगा। और जो शख्स खुदावंद यीशु से वाकिफ हो गया तो ये कैसे मुमकिन है कि वो उसके बेश कीमत लहू के एजाज और उसके इस्तेहकाक से गाफिल रह जाए। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि जिस वक्त हमारी जिंदगी तारीकी में चलना शुरू करती है तो गुनाह हमें आद दबाता है, और फिर वो हमारे अंदर हसद, बुग़्ज़, घमंड और नफरत जैसे और ख़ास तौर पर नस्ली इम्तियाज को पैदा करना शुरू करता है। लेकिन आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि अगर आज मेरी ज़िंदगी में गुस्सा, गिला और नस्ली इम्तियाज और स्टेटस का फ़र्क मौजूद है तो आज वक्त है
खुदावन यीशु पर ईमान लाइए। आज वक्त है खुदावन यीशु के पाक लहू से अपने आप को धोइए। आज वक्त है कि उस नूर के सरचश्मे में चलना शुरू कर दीजिए। उस नूर के ह्योले को दावत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी को कैप्चर कर ले। क्योंकि याद रखिए कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, जिन्होंने ये दावा फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूं और जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा। और मेरे भाई मेरी बहन, आज क्या हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं? क्या आज हम हकीकत में उसके नूर में चलने की कोशिश करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आप मुबारक लोग हैं। लेकिन अगर अभी तक ऐसा नहीं किया तो वक्त है, अभी खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कीजिए। अभी उस पर ईमान रखिए और देखिए कि वो अपने नूर की किरणों से आपकी जिंदगियों को किस तरह से मुनव्वर करता है। और आज ही वक्त है कि हम एक दूसरे से रिफाकत और शराकत रखते हुए उस रिफाकत और शराकत को मजबूत करें और खुदावंद के जलील और पुरफजल लहू के वसीले से अपने जामों को धोते चले जाएं। और मेरे भाई मेरी बहन, आज के दिन का आगाज इसी इरादे के साथ करें कि आज और इसी वक्त से हम खुदावंद यीशु के नूर में चलना शुरू करेंगे और आज और इसी वक्त से अपने जामे बर्रे के लहू से धो लेंगे, ताकि फिर हमारे बदन पर कोई दाग और कोई धब्बा और कोई झुर्री मौजूद ना रहे। और कलाम के शिष्य के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे और आज का यह दिन आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत का सबब हो। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग कादिर मुतलक मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपने खास जलाल, अपने फजल और अपने नूर से हमें प्यारे खुदावंद हमेशा मुनव्वर रख और तेरे पाक लहू के वसीले से खुदावंद हमारे जामे धुलते रहें और खुदावंद हम तेरे हुजूर मकबूल रहें। यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हम माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाई और बहनों के साथ होता रहे। आमीन। खुदावंद की शफ़क़त और उसकी सलामती में तरक्की करते जाइए, बढ़ते जाइए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा और तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ डिवोशन को शेयर करें, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियों तक आप लोग खुदावंद के पाक कलाम को पहुँचाने का बायस हों। खुदावंद आपको सलामत रखे। आमीन।